यदि आप 31 दिसंबर 2015 के बाद अर्थात 1 जनवरी 2016 से सेवन पे कमीशन लागू होने के बाद सरकारी सेवा में आए हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके सर्विस में आने के बाद आपको पहला इंक्रीमेंट कब मिलना चाहिए या कब मिलने वाला है, क्योंकि सेवन पे कमीशन लागू होने के बाद इंक्रीमेंट मिलने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी की कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेवन पे कमीशन लागू होने के बाद इंक्रीमेंट की प्रक्रिया में किस तरह से बड़ा बदलाव आ गया है और यह बदलाव 6 पे कमीशन में लगने वाले इंक्रीमेंट की प्रक्रिया से किस तरह से अलग है। यह वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी की कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिल के शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्विस में आने के बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट या वेतन वृद्धि के नियम क्या हैं। जब कोई सरकारी सेवा में आता है तो उसकी नियुक्ति निर्धारित नियमों के तहत बेसिक पे पर होती है। कर्मचारी की सर्विस कम से कम 6 महीने की होने के बाद वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख को उसे फर्स्ट इंक्रीमेंट दिया जाएगा और उसके बाद उसे प्रतिवर्ष उसी डेट पर एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में 6 पे कमीशन की तुलना में 7 पे कमीशन में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को काफी फायदा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि 6 पे कमीशन में क्या प्रक्रिया थी जिसमें कई कर्मचारियों को नुकसान हो जाता था, लेकिन 7 पे कमीशन लागू होने के बाद इसमें क्या बदलाव हुआ है। आइए देख लेते हैं कि 6 पे कमीशन के दौरान फर्स्ट इंक्रीमेंट के लिए क्या नियम और प्रक्रिया थी। 6 पे कमीशन की वेतन संरचना में कर्मचारियों के लिए वर्ष में एक ही तारीख को इंक्रीमेंट या वेतन वृद्धि का प्रावधान था और वो तारीख होती थी 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारी की नियुक्ति कभी भी हुई हो, उसको वेतन वृद्धि 1 जुलाई को ही मिलनी होती थी। लेकिन इसमें कई कर्मचारियों को काफी नुकसान हो जाता था। आइए देख लेते हैं किस प्रकार। हम दो कर्मचारियों के एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी ए है और उसकी नियुक्ति 1/1/2007 को हुई और दूसरा कर्मचारी बी है और उसकी नियुक्ति 2/1/2007 को हुई। अर्थात दोनों ही नियुक्तियों में केवल एक दिन का अंतर रहा, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये एक दिन का अंतर काफी बड़ा असर डालेगा इन दोनों की सैलरी पर। आइए देख लेते हैं कैसे। कर्मचारी ए जिसकी नियुक्ति 1 जनवरी 2007 को हुई, उसकी नियुक्ति के बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जुलाई 2007 को, क्योंकि 1 जुलाई 2007 तक कर्मचारी की सर्विस के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इसके बाद अगला इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जुलाई 2008 को और इसके बाद हर वर्ष 1 जुलाई को इस कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती रहेगी। कर्मचारी बी जिसकी नियुक्ति 2 जनवरी 2007 को हुई, उसको नियुक्ति के बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2007 को नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 जुलाई 2007 तक कर्मचारी की सर्विस के 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं और क्योंकि अब 6 सीपीसी के अनुसार अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2008 को ही है, इसलिए कर्मचारी ए को फर्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जुलाई 2008 को और इसके बाद हर वर्ष 1 जुलाई को इस कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती रहेगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि 6 सीपीसी के नियमों के अनुसार कर्मचारी बी कर्मचारी ए से एक इंक्रीमेंट पीछे रह गया, सिर्फ एक दिन बाद ज्वाइन करने की वजह से। तो अब 7 पे कमीशन के बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट की प्रक्रिया में क्या बदलाव आ गया है, आइए देख लेते हैं। 6 पे कमीशन की वेतन संरचना में जहां कर्मचारियों के लिए वर्ष में एक ही तारीख को इंक्रीमेंट या वेतन वृद्धि का प्रावधान था और वो तारीख होती थी 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। अब सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल 2016 के रूल 10 में यह प्रावधान किया गया है कि 6th सीपीसी की वेतन संरचना में वेतन वृद्धि वाली एक ही तारीख 1 जुलाई के स्थान पर वेतन वृद्धि की साल में 2 तारीखें होंगी, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई।
अर्थात 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। और कर्मचारी अपनी नियुक्ति की तारीख के अनुसार दोनों में से किसी एक तारीख को वेतन वर्दी पाने का हकदार होगा। आइए देख लेते हैं यह किस प्रकार से होगा। CCS रिवाइज्ड पे रूल 2016 के रूल 10 के सब रूल 2 में यह प्रावधान है कि 2 जनवरी और 1 जुलाई, जिसमें दोनों शामिल हैं, के बीच की अवधि में नियुक्ति पाने वाले किसी कर्मचारी को वेतन वर्दी 1 जनवरी को प्रदान की जाएगी तथा 2 जुलाई और 1 जनवरी, जिसमें दोनों डेट शामिल हैं, के बीच की अवधि में नियुक्ति पाने वाले किसी कर्मचारी को 1 जुलाई को इंक्रीमेंट प्रदान किया जाएगा। अब अगर हम 6th CPC के लिए जिन दो कर्मचारियों A और B का एग्जाम्पल लिया था, उनके लिए नियुक्ति के बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट की तारीख 7th CPC के अनुसार देखें तो वो किस तरह से होंगी, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए कर्मचारी A जिसकी नियुक्ति 1 जनवरी 2007 की जगह 1 जनवरी 2017 को हुई, अर्थात 7th CPC लागू होने के बाद में, उसको नियुक्ति के बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जुलाई 2017 को, क्योंकि 1 जुलाई तक कर्मचारी की सर्विस के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। और उसके बाद अगला इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जुलाई 2018 को, और इसके बाद हर वर्ष 1 जुलाई को इस कर्मचारी को वार्षिक वेतन वर्दी मिलती रहेगी। अब अगर कर्मचारी बी की बात करें जिसकी नियुक्ति मान लीजिए कि 2 जनवरी 2007 की जगह 2 जनवरी 2017 को हुई, अर्थात 7th पे कमीशन लागू होने के बाद में, उसको नियुक्ति के बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2017 को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 जुलाई 2017 तक कर्मचारी की सर्विस के 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन अब उसे 1 जुलाई 2018 का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट के लिए अब एक डेट 1 जनवरी और होने के कारण अब क्योंकि उसको 1 जनवरी को सर्विस में आए 6 महीने से ज्यादा हो जाएंगे, और उसको नियुक्ति के बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2018 को ही मिल जाएगा, अर्थात उसे जुलाई का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और इसके बाद उसको वार्षिक इंक्रीमेंट प्रतिवर्ष 1 जनवरी को ही मिलेगा। इस तरह कर्मचारी को 6 महीने पहले ही इंक्रीमेंट मिल जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके और आपके सहकर्मियों के लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।